तहरीक इंसाफ हुकूमत को फौरन फंडिंग इल्ज़ामात का सामना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दावा करती है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस केस का मेरिट पर फैसला करे तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, जबकि पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क दुश्मन अनासिर से फंडिंग ली, जिसके शवाहिद नाकाबिले तरदीद हैं। जी बिल्कुल, मुश्तरका अपोजिशन कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज भी करने जा रही है और फौरन फंडिंग के मामले पर ब्लेम गेम मुल्की सियासत को किस तरफ ले जा रही है और इस केस में कितनी जान है, क्या शवाहिद हैं, तहरीक इंसाफ ने क्या सफाइयाँ पेश की, जानते हैं। बानी रुकन पीटीआई के हैं अकबर बाबर साहब, उनका ये दावा है कि तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग ली और तहरीक इंसाफ का भी जो है वो मौक़िफ़ भी हम शामिल करेंगे। फ़ारूक हबीबी हमारे साथ मौजूद होंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर बाबर साहब से। अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में जो जवाब जमा करवाया है उसको एतराफ़ जुर्म से ताबीर किया जा रहा है, मगर पीटीआई ने वजाहत की है कि अगर एजेंट्स ने ममनुआ ज़राए से फंडिंग हासिल की है तो इसका जिम्मेदार पूरी जमात को कैसे ठहराया जा सकता है? पहले तो मैं ये वजाहत कर लूँ, जो पीटीआई ने अभी ताज़ा तरीन जो दस्तावेज़ जमा कराई है जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर कोई गैर कानूनी फ़ंडिंग, ये सिर्फ अमेरिका के हवाले से बात हो रही है, अमेरिका से कोई गैर कानूनी फ़ंडिंग हुई है तो वो एजेंट्स ज़िम्मेदार हैं, पूरी पार्टी कैसे ज़िम्मेदार हो सकती है। तो सबसे पहले मैं ये वजाहत कर लूँ कि ये दो एजेंट्स नहीं हैं, ये दो कंपनियाँ हैं। PTI USA NA LLC 5975 और PTI NA LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी 6160, ये दो कंपनियां अमेरिका में इमरान खान के अहकामात, रिटन अहकामात के मुताबिक वहाँ रजिस्टर हुई हैं। उसका बाकायदा एक डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसकी कंपनी के पूरे कावानीन हैं, उसके अकाउंट हैं और उन कंपनियों का मरकज़ी दफ्तर जो है, जो वहाँ पे अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वो PTI का सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद में है। तो ये एजेंट नहीं है, दो अशख़ास नहीं है, ये दो कंपनियां हैं जिसका तमाम रिकॉर्ड पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद में मौजूद है। वो जो तमाम पैसा इन्होंने वहाँ से कलेक्ट किया, जो गैर कानूनी तौर पे कलेक्ट किया, वो तमाम पैसा पीटीआई के अकाउंट्स में यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, उसकी निशानदेही हो चुकी है। तो ये जो ये कहना कि ये दो एजेंट्स हैं और इसकी अगर इन्होंने कोई गैर कानूनी फ़ंडिंग की है, सबसे पहले तो ये भी है कि पहली दफ़ा इतराफ़ करें कि गैर कानूनी फ़ंडिंग मुमकिन है। पहले तो ये कहते थे कि पीटीआई की किसी किस्म की कोई गैर कानूनी फ़ंडिंग नहीं हुई। इन्हीं अमेरिका से जो फ़ंडिंग है, जिसकी मैं पहले दिन से निशानदेही की है, वो कहते थे वहाँ से गैर कानूनी फ़ंडिंग हुई नहीं। अब चूँकि घेरा तंग हो रहा है तो ये ज़िम्मेदारी जो है, अपनी ज़िम्मेदारी वो उन पे कंपनियों पे डालने के लिए, इसलिए ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बाबर साहब, पीटीआई ने तो अब जवाब जमा करवा दिया है, इसके बाद अब इस केस में मज़ीद क्या मराहिल हैं और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद कब तक फैसला मुतवक्की है? कमेटी से कोई उम्मीद नहीं है, इस वास्ते कि हम अंडर प्रोटेस्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमसे तमाम जो पीटीआई ने माली जो कागजात और दस्तावेज़ात जमा कराए हैं, बशमूल वो 23 बैंक अकाउंट जिनमें से अक्सरियत खुफिया रखी गई, जो स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस में निकली, जिन अकाउंट्स को पीटीआई की टॉप लीडरशिप ऑपरेट करती थी बशमूल इमरान खान के, तो हमें वो दस्तावेज़ देने से वो इनकारी हैं और ख़ुद लिखते हैं, यानी ये इलेक्शन कमीशन लिखता है कि हम अगर ये तमाम दस्तावेज़ात अकबर बाबर को इसलिए नहीं दे रहे कि हम पे पीटीआई का दबाव है। तो एक तहकीकाती अमल, जिस इदारे की तहकीकात हो रही है, अगर वो उस तहकीकाती अमल को मुतासर कर रहे हैं तो तहकीकात कैसे होगी, शफाफ कैसे होगी, क्रेडिबल कैसे होगी। तो इसीलिए हम अंडर प्रोटेस्ट हैं और हम समझते हैं कि ये कमेटी जो है ये वो अभी तहकीकात के अमल में शफाफ तरीके से गई नहीं। इसके लिए ऑडिटर्स की ज़रूरत है, ऑडिटर्स को वहाँ बिठाएं ऑब्जर्वर्स के तौर पे। और सबसे बड़ी बात, इसको खुफिया क्यों रखा जा रहा है? इलेक्शन कमीशन का अपना ऑर्डर है कि तमाम दस्तावेज़ात पब्लिक रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट ने पीटीआई की सीक्रेसी यानी खुफिया रखने की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। तो ये कमेटी की जो कार्रवाई है, इसको आवाम के सामने होना चाहिए, वहाँ मीडिया होना चाहिए, वहाँ ऑब्जर्वर्स होने चाहिए, उनको पता चले कि हकीकत क्या है। तो फ़िलहाल तो मुझे इतनी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। बहरहाल हम इस अमल का अंडर प्रोटेस्ट हिस्सा हैं और हम तवक्को करते हैं कि कम अज़ कम अब अगर करना चाहें तो चंद हफ्तों में ये तहकीकात मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन के सामने रिपोर्ट जमा करा सकते हैं। तो अकबर साहब, आप कह रहे हैं आपको तवक्कुआत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा, क्या आप उसे कबूल करेंगे? पीटीआई ने बैनुल-अक़वामी 6 अकाउंट्स की तस्दीक की है, 50 इनके चैप्टर्स हैं, उनमें से एक बैंक स्टेटमेंट अभी तक जमा नहीं कराई। ये भी जो 23 निकले हैं, ये स्टेट बैंक के ज़रिए निकले हैं। तो हम जब तक तमाम वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, हमें मिल जाएं, हम उसमें अपनी राय दें, तभी ये मामला शफाफ होगा।
बाहर कैफ हमें इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की तवक्को है। हमने इलेक्शन कमीशन में ये बारहा ये कहा और दरख्वास्त भी दी हुई है कि ये कमेटी से तमाम रिकॉर्ड आप इलेक्शन कमीशन के पास जाए, रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग हो, वहाँ पे मीडिया और कौम देखे, हम तमाम अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बयान करें, उसके बाद जो फैसला है। और अगर वो फैसला हमारी तवक्कुआत पे नहीं हुआ तो जाहिर है हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारे पास है, फिर हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है वो भी जान लेते हैं। फ़ारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दावा करी है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में फ़ौरन फंडिंग तस्लीम कर रही है। ये तासुर कहाँ से उभरा है और अब तक इलेक्शन कमीशन के सामने जो तहरीक इंसाफ ने पेश किया है उसमें क्या सफाई पेश की गई है? ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम तर अकाउंट्स जमा करवा दिए हैं, 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दिया है। और मैं समझता हूँ ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि किक बैक्स नहीं लेती, ठेकेदारों से कमीशंस नहीं लेती, बड़े बड़े जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनसे पैसे लेकर अपनी पार्टी की इलेक्शन मुहिम नहीं चलाती, बल्कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और पाकिस्तान के अंदर लोग भी मौजूद हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क को 22 अरब डॉलर की सालाना रेमिटेंसेस भेजते हैं। और वो पैसा जो है वो इनकी तरह हुंडी हवाला टीटीओं से नहीं आया हुआ, बैंकिंग चैनल से आया है और वो ओपन फैक्ट है, ऑडिट शुदा अकाउंट्स हैं जो हमने जमा करवाए हैं। हम तो ये इनको ये कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग भी जो है वो अपने अकाउंट्स का हिसाब दे। ये उस पर क्यों हिसाब नहीं दे रहे, ये उस पर क्यों खामोश बैठे हैं, इनकी भी स्क्रूटनी हो रही है। फ़ारूक हबीब साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है कि वो इलेक्शन कमीशन में फ़ौरन फंडिंग केस का फैसला नहीं होने दी जा रही, तो 80 के करीब समातें हो चुकी हैं। वो क्या मुहर्रिकात हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसला करने में हिचकिचाहट का शिकार है? बात यह है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, हम किस तरह उसके फैसले को होने या ना होने पे जो है वो रोक सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी बनाई हुई है, स्क्रूटनी कमेटी का ये काम है, स्क्रूटनी कमेटी को उसका काम करने देना चाहिए। इस किस्म की बातें करके एक आज़ाद इदारे को जो है वो दबाव में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि जो सारा पैसा आया वो थ्रू बैंकिंग चैनल आया है और ये सबके सामने है, कोई ढका छुपा नहीं है और इल्ज़ाम उन्होंने डेफिनेटली दूसरी पार्टी बिल्कुल। और ये मामला अपनी जगह और इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी होने जा रहा है। अब उसमें भी देखते हैं कि उसमें क्या सामने आता है और इलेक्शन कमीशन क्या करता है। डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल चली जाएगी। आने वाले जो दिन है बड़े, अगर हम पॉलिटिकली बात करें और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो जो हमारा सारा महवर होगा, तमाम जो फोकस होगा वो इलेक्शन कमीशन ही होगा।